अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान सी, यमी सी, टेस्टी सी, ठंडी ठंडी सी खीर की रेसिपी। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं ये खीर बनाने लगी हूँ बहुत ही आसान तरीके से, जिसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपको ये खीर बनाना मुश्किल लगता है तो यहाँ पे मैं बहुत ही आसान वे में ये आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से बना सही जा सकती है और बहुत ही मज़ेदार सी ये बनती है। तो मेरे पास यहाँ पे 10 से 12 इलायची रखी हुई है। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि ये चीज़ मैं दिखा दूँ कि मैं कहती हूँ कि मैंने इलायची के दाने को क्रश किया, क्या किया। तो मैं इसको यहाँ पे डिटेल सी वीडियो, तो ये हरी इलायची के दानों को निकाल के इस तरीके से हवल दस्ते में मैं करती हूँ, इसको यहाँ पे क्रश चॉप्ड कर लेती हूँ। मैंने इसे ग्राइंडर में पाउडर नहीं बनाती हूँ। मैं खीर में हमेशा इसी तरीके से, ज़्यादातर खीर की जो रेसिपीज़ हैं उनमें मैं इसी तरीके से यूज़ करती हूँ। यहाँ पे ज़रा मैंने हवल दस्ते का थोड़ा जुगाड़ी काम इसलिए किया हुआ है, आप देख रहे होंगे कि इसके स्टैंड में जो है वो शॉपर क्यों लगा हुआ है। तो जनाब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इसके जो मार्बल्स हैं वो थोड़े टूट रहे हैं, तो इसीलिए मैंने फिलहाल शॉपर लगा के एक जुगाड़ी काम का इंतजाम यहाँ कर लिया। तो ये आपने क्रश करके देखा कि 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे इलायची के दाने आ गए। कुछ रेसिपीज़ में जो है वो मैं पाउडर भी ऐड करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं इसी तरीके से इलायची दाना ऐड करती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने 1 लीटर जो है फ्रेश मिल्क ले लिया है। इसे मैंने बॉयल करके फ्रिज में रख दिया था। अभी इसको जो है पेन में मैं ऐड करने लगी हूँ। तो 1 लीटर दूध जो है इसमें ऐड करूँगी, लेकिन इसमें से जो 1 कप मिल्क है उसको जो है मैं अभी जग में रोक लूँगी, और मैंने उसको क्यों रोका है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी यहाँ मैं एक ट्रिक आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे आधी गिलास जो है सादा पानी है, इसको दूध में ज़रूर ऐड किया करें जब भी खीर बनाएं। इससे ये होगा कि हमारी जो खीर है वो पेन में जो लगती है तो वो पेन में नहीं लगेगी, जो नीचे जाके खीर बैठ जाती है और दूध जल जाता है, तो इस ट्रिक से वो नहीं होगा। ये पानी जो है उसको कंट्रोल करेगा। तो ये इसलिए मैंने ऐड किया है। अभी यहाँ पे जो इलायची के दाने मैंने क्रश्ड करके रखे हुए थे उसको जो है मैं इसमें कर दूँगी ऐड, और यहाँ पे स्लो हीट पे मैं दूध को रहने दूँगी पकने। दूध को, खीर जब भी बनाएं तो दूध को जितना ज़्यादा पकाया जाए ना तो खीर उतनी ही मज़ेदार और जायकेदार बनती है। मीठी मीठी सी मज़ेदार सी खीर जब बनाए तो क्या ही बात हो रही होती है। बनाते हुए फीलिंग आ रही होती है कि अभी हम ये टेस्ट करेंगे, कितना ही लज्जत आएगी, कितनी मज़ा आएगी, वो होता है ना, चस्क आ जाएगी। तो चले जी, यहाँ पे जो है दूध को मैंने पकने रहने दिया है जब तक मैं बाकी का काम यहाँ पे खीर का करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया था आधी प्याली टूटा चावल, नॉट बासमती, टूटा चावल है आधी प्याली। इसको मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था ताकि चावल अच्छी तरीके से फूल जाए। तो देखें यहाँ पे ये फूल के तकरीबन जो है 1 प्याली के करीब या आधी प्याली चावल हो चुके हैं। टूटा चावल लेना है, जो कि टूटा बासमती होता है, जो हम नॉर्मल लेते हैं वही वाला चावल है, उसको ले लिया। यहाँ पे फूल चुका है। इसको जो है मैं यहाँ पे ग्राइंड जग में ऐड करने लगी हूँ। 1 किलो दूध में आधी प्याली टूटा चावल, जिसको 4 घंटे के लिए भिगो देना है ताकि उसकी क्वांटिटी जो है फूल कर डबल हो जाए। अब जो है जनाब इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पे अपनी खीर को बिल्कुल मलाई जैसा बनाने के लिए यहाँ पे 3 खाने का चम्मच पाउडर दूध। ये पाउडर दूध है जो कि हर घर में मौजूद होता ही है। तो ये मैं यहाँ पे 3 खाने का चम्मच ऐड कर रही हूँ। इससे हमारी खीर जो इतनी मलाई बनेगी ना, क्या ही बात है। और जो 1 प्याली फ्रेश मिल्क मैंने रोक लिया था ये उसमें ऐड कर दे रही हूँ, ताकि यहाँ पे मैं इसको ग्राइंड करके एक परफेक्ट सा, अच्छा सा यहाँ पे मिक्सचर इसका रेडी कर सकूँ। चलें जी, ये ग्राइंड होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। देखें कितने अच्छे तरीके से परफेक्टली ग्राइंड यहाँ पर हो चुका है मिक्सचर। ये देखें बिल्कुल स्मूथी से, पाउडर मिल्क ऐड करने से बिल्कुल स्मूथी मलाई जैसा ये यहाँ पे मिक्सचर बनेगा। तो सबसे पहले जो है इसको जो है मैं एक बॉल में निकाल के यहाँ पे मेक श्योर कर लूँगी कि तमाम चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। सम टाइम होता है हम डायरेक्ट ऐड कर रहे होते हैं ना, तो ग्राइंड जग के नीचे जो है वो चावल वगैरह बैठ जाते हैं, तो फिर मुश्किल होती है उस वक्त खीर पकाते वक्त। तो इसीलिए पहले इसको प्याले में निकाल लें, मिक्स कर लें, उसके बाद फिर दूध में ऐड करें। तो यहाँ पे तकरीबन देखें दूध जो है पक पक के देखें कि कितना सूख चुका है और कितना अच्छा सा इसमें कलर आ चुका है। तकरीबन इतनी देर में जो है दूध पकता रहा यहाँ पर, तो जितना दूध पकेगा उतना ही मज़ेदार खीर बनेगी। तो अब जो है इसमें जो मैंने मिक्सचर यहाँ पे निकाल के बॉल में रखा हुआ था मिक्स करके, उसको जो है मैं इसमें डालते जाऊँगी और कंटिन्यूसली जो स्पैचुला चलाते रहूँगी। फ्लेम को आपको स्लो पे ही रखना है क्योंकि खीर में कोई गुठलियाँ ना बने, इसलिए इसको स्लो में रखना है कि बिल्कुल क्रीम जैसी मज़ेदार सी खीर बने। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है मैं स्पैचुला मूव करते जा रही हूँ।
इसी तरीके से थोड़ी देर में जो है इसका खीर जो बनना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। और अभी इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है, बस हमें यहाँ कंटिन्यूसली जो है स्पैचुला को मूव करते रहना है, क्योंकि हमने इसमें जो अपना मिक्सचर डाला है चावलों का, तो अभी थोड़ी देर में चावल जो है ना वो फूलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चावल जो है वो जैसे जैसे फूलना स्टार्ट होंगे ना दूध में, तो ये जो खीर है हमारी खुद ब खुद जो है ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो भी चीज़ें हम उसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए खीर जो है मेरी कितनी अच्छी सी गाढ़ी होनी स्टार्ट हो गई है। थोड़ी देर ही लगती है, ये आपको अपने अंदाजे से ही यहाँ पे देखते जाना है। खीर को बस छोड़ना नहीं है पका के, ये बिल्कुल इसमें अटेंशन रहना है, इसमें आपने पेशेंस के साथ इसको कुक करना है, वहीं पे रहना है, देखते जाएं। यहाँ पे देखें खीर जो है गाढ़ी हो चुकी है पक पक कर, तो अब जो है अच्छी तरीके से साथ तमाम चावल जो है वो फूल चुका है, मतलब कि खीर जो डन है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे चीनी। तो 1 किलो जो दूध है उसमें जाएगा यहाँ पे 4 खाने का चम्मच चीनी। इतना मीठा काफ़ी रहता है, बहुत मज़ेदार की ये खीर बनती है इस क्वांटिटी के साथ। तो चलिए जी, खीर चीनी भी मैं डालते जा रही हूँ, साथ ही साथ चम्मच भी चलाते जा रही हूँ। अब जो चीनी जो है वो अपना पानी रिलीज़ करेगी, और जितनी देर में वो अपना पानी खुश करेगी, बस खीर को बनाने का प्रोसेस उतनी ही देर का रहेगा। खीर जो है और अभी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, कि जब चीनी का पानी खुश्क होगा तो वो और गाढ़ी होगी। यहाँ पे देखिए बिल्कुल मलाई जैसी टेस्टी सी ये खीर बन रही है। हम आसानी के साथ बिना क्रीम बिना खोए के भी मज़ेदार सी खीर बहुत आसानी के साथ ठंडी ठंडी सी घर में बना सकते हैं। बहुत ही जायकेदार ये होती है, इतनी मज़ेदार होती है। यहाँ पे देखें ये बन चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है, तो मैंने इस स्टेज पे कर दिया है फ्लेम को ऑफ, क्योंकि जब ये ठंडी होगी ना तो ये यहाँ पे और गाढ़ी होगी। तो ये जो खीर है ये बड़ी रिवायती डिश होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अपनी ट्रेडिशनल जो रिवायती अंदाज में इसको जो है सर्व करूं। तो यहाँ पे ये मुझे मिल गया है, तो इसमें मैं इसको सिल्वर का बॉल है, इसमें मैं इसको सर्व करने लगी हूँ। तो बड़ा ही खूबसूरत सा एक लुक आता है, वो शादियों वगैरह में नहीं, बड़ा इसको बावर्ची जो होते हैं इस तरह के उसमें सर्व कर रहे होते हैं, हमें दिखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। तो मैंने कहा चलिए जी, आज जो है वही स्टाइल अपना लिया जाए और इसको जो है इसी में सर्व किया जाए। तो चलिए, अब यहाँ पे जो नारियल पाउडर है इसको मैं ऊपर से गार्निश कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो खीर के अंदर भी डाल दें, लेकिन जो मैं इस वाली रेसिपी में इस तमाम चीज़ें ऊपर से गार्निश करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बादाम और पिस्ता जो है उसको बिल्कुल बारीक जो है कट करके रखा हुआ था, उसको ऊपर से डाल दूँगी। यहाँ पे देखें जिस तरीके से आपकी मर्ज़ी इसको डेकोरेट कर दीजिए, वैसे ही खीर तो बहुत ही खूबसूरत सा लुक दे रही होती है। साथ ही यहाँ पे मेरे पास चांदी के वर्क है, तो उससे भी मैं इसको डेकोरेट कर देती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि चांदी के वर्क वगैरह ये तो ऑप्शनल चीज़ें हैं, ये बस खूबसूरती के लिए होते हैं, कि देख के बड़े डिश जो है हमारी अट्रैक्टिव लगे, कि हमारा दिल करे भाई झट से इसको खा लिया जाए, इसलिए यूज़ होता है चांदी का वर्क। अपना इसका कोई फ्लेवर होता है, अगर आपके पास नहीं है, आपके एरिया में नहीं मिल रहा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे चांदी के वर्क से इसको मैंने खूबसूरत सा एक लुक दे दिया है। साथ ही जितने बादाम पिस्ते, तकरीबन इसे मैंने 2 खाने के चम्मच के करीब बादाम पिस्ता ऐड किया है। ये भी अपने जायके के मुताबिक कम और ज़्यादा करें। इसके साथ ही रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।